न्यूज़पेपर पढ़ो या न्यूज़ चैनल देखो या फिर सोशल मीडिया, आजकल हर प्लेटफॉर्म चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां ऐसे हैवानों का शिकार बनती रहेंगी। आखिर कब तक उनकी आबरू को तार तार किया जाएगा। आखिर कब तक हम इस भीड़ में छिपे दरिंदों को नहीं पहचान पाएंगे। आखिर कब तक वो डर के साए में जिएंगी। आखिर कब तक उनकी सिसकियां, उनका दर्द, उनकी तड़प हमें झकझोर नहीं पाएगी। कुछ घटना जब घट जाती है तो हम सब बहुत एक्टिव हो जाते हैं, हम विरोध करते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है, कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन जिसने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी, जिसके सारे सपने खत्म हो गए, जो अपने माँ बाप को तड़पता छोड़ दुनिया से चली गई, वो कभी वापस आएगी क्या? हमारी बहू बेटियां किस दर्द से गुजर रही हैं? कोई उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा, उन्हें कोई डर तो नहीं। ये छोटी छोटी बातें अक्सर हम उनसे पूछना भूल जाते हैं। दोस्तों, आज की ही बात है, मेरी काम वाली 3-4 दिनों से नहीं आ रही थी। जब भी पूछो तो बस यही बोलती थी कि दीदी पति किसी परेशानी में है। आज सुबह जब वो घर आई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसकी आंख चोट से काली हो गई थी, उसके चेहरे पर बहुत चोट थी, कान में चोटें थी, पूरा फेस सूजा हुआ था। मैंने घबरा के पूछा, क्या हो गया? इतनी चोटें कैसे लगी है? तो उसने रोते हुए बताया, दीदी पति को परेशानी से निकालने का ये तोहफा मिला है मुझे। मैंने पूछा मतलब? तब उसने बताया, रात में घर आकर पति ने मुझे बहुत मारा, बेल्ट से मारा, मेरे हाथों को तोड़ दिया, मेरे हाथों को नोच डाला। ये सुनकर तो मेरा खून ही खौल गया। मैंने बोला, तुम मेरे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलो। तो वो बोलने लगी, दीदी ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी वो ऐसे ही मुझे मारता था। मैंने उसे बहुत समझाया तो वो बोली, दीदी क्या करूं, पति है मेरा। फिर भी मैंने उसे बहुत समझाया, तब जाकर वो बोली, दीदी इस बार रहने दो, लेकिन हाँ, अगर अगली बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मैं क्या करती? फिर उसे समझा कर थक गई थी मैं। उसको दवा दिलाकर मैंने उसे घर जाने को बोल दिया। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी काम वाली की कहानी नहीं है, हर घर में ऐसा ही होता है। अच्छे घरों की पढ़ी हुई लड़कियां भी कभी शादी से पहले, कभी शादी के बाद ये सब सहती है। अब वक्त आ गया है कि शोषण चाहे शारीरिक हो या मानसिक, बिल्कुल नहीं सहना है, किसी भी हालत में अब नहीं सहना है। हम उस देश के वासी हैं जहां औरत घर की लक्ष्मी कही जाती है, उसे पूजा जाता है। अब औरत को ये समझना है कि वो सिर्फ लक्ष्मी नहीं है, समय आने पर वो दुर्गा भी है और काली भी बन सकती है। एक लड़की को दबने और डरने की नहीं, सही के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। कुछ बर्दाश्त नहीं करने की जरूरत है, बल्कि अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की जरूरत है। फिर चाहे घर की बात हो, ससुराल की बात हो, ऑफिस की बात हो या स्कूल की बात हो। दोस्तों, हमें अपनी बेटियों को ताकतवर तो बनाना ही है, लेकिन सबसे पहले
अपने समाज की नींव को सही करना होगा। उसके लिए अपनी बेटियों पर रोक टोक ना लगाकर बल्कि अपने बेटों को बेटियों का सम्मान करना सिखाना होगा, वो भी बचपन से। दोस्तों, हमें ऐसे समाज को तैयार करना होगा जहां बिना डरे वो पढ़ सके, जहां बिना डरे वो बाहर निकल सके, जहां बिना डरे वो चैन की नींद सो सके, जहां बिना डरे वो अपनी बात कह सके, जहां बिना डरे वो अपने सपने पूरा कर सके, जहां बिना डरे वो अपनी जिंदगी खुल के जी सके। बस ऐसा ही देश, ऐसा ही समाज बनाना है हमें अपना। तो अब वक्त है अपनी बेटियों को सशक्त बनाने का, अपने बेटे को बेटियों की इज्जत करना सिखाने का। तो अब अपनी बेटियों को अच्छे से समझा दो कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना है, तुम्हें बस अपने लिए आवाज़ उठानी है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम प्रियंका है और आप सुन रहे हैं मेरा YouTube पॉडकास्ट दिल है छोटा सा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें और औरतों की इज्जत ज़रूर करें।